तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम आपको तथ्यों के समंदर से निकालकर लाई गई वो राजनीतिक हिसाब किताब की डायरी दिखाएंगे जिसमें पैसा आपका है लेकिन खर्च कोई और कर रहा है। व्यंग की किताबों के बीच 6 अक्षर दबे हुए हैं और ये अक्षर हैं मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। यहां पर चंदन वो सरकारी रेवड़ियां हैं जो कि राजनीतिक दल आपके लिए लेकर आते हैं और यहां पर नंदन बन रहे हैं आप और हम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से अपनी फ्री की पोटली खोल कर रहे हैं। ये पोटली अक्सर चुनावों से पहले ही खुलती है जहां पर इन वादों के बाउंस होने के चांस भी बने रहते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली में ऑटो वालों का अब इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा और केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता का भी ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए मदद के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए, होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोंडली में ऑटो ड्राइवर नवनीत के घर पर लंच किया था। नवनीत ने बीते सोमवार को फिरोज शाह रोड पर चाय पर चर्चा के दौरान अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया था। अरविंद केजरीवाल इस फ्री वाली पॉलिटिक्स के सबसे पॉपुलर फिगर हैं, लेकिन देश के लगभग सभी राजनीतिक दल इसमें उनके फॉलोअर भी रहे। यानी कि फ्री पॉलिटिक्स ही देश में नई पॉलिटिक्स है और ये वो पॉलिटिक्स है जिससे नेताओं के मन में सत्ता की चाह वाला लड्डू फूटता है। वहीं पर इस फ्री वाली पॉलिटिक्स को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की एक किताब है जिसका टाइटल है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इस किताब में वो लिखते हैं कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता और उसका भुगतान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसी किताबें पढ़ती कहां है? हमारे देश की राजनीति में आज के दिन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? इसको समझने के लिए अगर आप नेताओं और राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर डालेंगे तो उसमें लिखा होगा बोल्ड लेटर्स में समाज सेवा, यानी कि वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा के रास्ते ही जीतकर सत्ता में आना चाहते हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो और ज्यादा समाज सेवा कर सके। लेकिन जब आप उनके भाषणों पर गौर करेंगे तो उसमें जनता के सामने वो समाज सेवा की बातें लेकर नहीं जाते बल्कि एक मेन्यू कार्ड लेकर जाते हैं जिसमें लिखा होता है ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी मुफ्त, वो भी मुफ्त। मुफ्त की राजनीति में कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हो चुका है। खुद केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि गरीब लोगों को केवल मुफ्त राशन देने पर ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार दिए जाने पर भी सरकार को काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि लोगों को कब तक मुफ्त की चीजें दी जा सकती हैं? मतलब ये कि इसका कोई अंत है क्या? हमारे देश में जो राजनीति चल रही है इसके आगामी परिणाम तो सत्ता के लिए शानदार हो सकते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए ठीक नहीं।
देश की सामाजिक सेहत के लिए ये राजनीति एक बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। और बहुत साफ साफ अगर कहूं तो राजनीति सिर्फ दो तरह की हो सकती है। एक है जनता को आश्रित बनाने वाली राजनीति और दूसरी है जनता को सक्षम बनाने वाली राजनीति। मुफ्त वाली राजनीति जनता को सरकार पर आश्रित बनाती है और इसे आप मॉडर्न जमाने की गुलामी का एक वर्जन मान सकते हैं। अब आपको मैं वो पूरी की पूरी लिस्ट दिखाती हूं जहां पर मुफ्त के वायदे ज्यादा दिन चले नहीं और बाउंस हो गए। और इस लिस्ट को दिखाने के लिए हम उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करेंगे जो कि सार्वजनिक है, यानी कि जनता के सामने है। बस इन्हें कंपाइल करते हुए आपको दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे। कांग्रेस हिमाचल में ये वादा पूरा करने में फेल हो चुकी है। कांग्रेस ने यहां पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वायदा किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाई। और यह वायदा कब हुआ? चुनाव से ठीक पहले। अब इसके उलट उसने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने वाली योजना को भी बंद कर दिया। ठीक इसी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली योजना को चालू किया। इसका परिणाम यह है कि पंजाब आज देश में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों में से एक बन चुका है। अब आप महिलाओं के पास आ जाइए। महिलाओं को 1500 या फिर 2000 रुपए महीना देने की अगर हम बात करें तो इसके पीछे का सच यह है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में इस वादे को पूरा नहीं कर सकी है। कर्नाटक में भी ऐसे ही वादे के साथ मुफ्त बिजली के लिए दूसरे विकास कार्यों को भी रोकना पड़ गया है। इसके बाद मुद्दा आता है फ्री जमीन देने का। तो साल 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार थी। उस दौरान भी यही योजना चलाई गई जिसमें गरीबों को प्लॉट दिए गए। इस योजना में एक जगह एक ही परिवार को 129 प्लॉट अलॉट कर दिए गए। यानी कि इस योजना को जब लागू किया गया तो जमीन के टुकड़ों पर भ्रष्टाचार की रजिस्ट्री करवा दी गई। कांग्रेस ने इधर कर्नाटक में भी अपनी फ्री वाली गारंटी को पूरा करने के लिए यह बात साफ कह दी थी कि अब विधायक कोई विकास कार्य न मांगे। इसके लिए फंड न होने को आधार बताया गया था। कर्नाटक में गारंटियों का खर्च 2024-25 में 50,000 के करोड़ जा पहुंचा, उसके पार जा पहुंचा। अब आप ये भी देखिए कि यहां पर ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी करती हो। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर चुनाव से पहले बीजेपी ने भी जनता को लुभाने के लिए इसी तरीके के मुफ्त वाले वायदे किए। बीजेपी ने नॉन स्टॉप हरियाणा संकल्प पत्र जारी किया जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया। हर छात्रा को स्कूटी देने की बात की गई। फिर इधर महाराष्ट्र आ जाइए, यहां पर बेटियों के लिए 2100 रुपए देने का ऐलान हुआ। यानी कि मुफ्त का ये मार्केट हर जगह लगा है, हर पार्टी की दुकान पर सजा है। अब रेवड़ी वाले इस रसायन को राजनीति की रगों में फैलने से रोकने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। यानी सिर्फ समस्या नहीं, समाधान पर भी बात करनी चाहिए। पहला यह है कि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूरी कर दे, इस बात को कंपलसरी कर दे कि पार्टियां वादे करने के साथ साथ उन्हें पूरा भी करेंगी। इस बात का वो ब्यौरा दें या फिर सभी राजनीतिक दलों में एक आपसी सहमति बन जाए। फिलहाल जो पहला रास्ता है वो काफी मुश्किल है और दूसरा रास्ता नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है। अब हम आपको इन मुफ्त की रेवड़ियों से देश की सेहत खराब होने वाला एक इंटरनेशनल सबूत दिखा देते हैं। साल 1992 वेनेजुएला देश हेमिस्फेयर पर तीसरा सबसे अमीर देश हुआ करता था। साल 2001 में देश की जनता ने एक सोशलिस्ट राष्ट्रपति का चुनाव किया जिनका फोकस इनकम इनइक्वालिटी पर था। साल 2004 में वेनेजुएला में सभी प्राइवेट अस्पतालों को सोशलाइज कर दिया गया, यानी कि फ्री कर दिया गया। साल 2007 आया, सभी स्कूलों में पढ़ाई को भी फ्री कर दिया गया, यानी कि सब तरीके की फीस को माफ कर दिया गया। साल 2016 आते आते देश में खान पान की चीजें, दवाइयां, मूलभूत सुविधाओं वाली चीजों की कमी होने लगी और देश में इतनी अफरा तफरी मची कि साल 2017 में चुनावों को ही रद्द कर दिया गया, यानी कि चुनाव कराने तक का पैसा देश के पास बचा नहीं था। देश की आर्थिक हालत पूरी तरीके से खराब हो चली थी, जिसके बाद साल 2019 में सरकार ने अपने देश के लोगों को ही जान से मारना शुरू कर दिया। यानी कि सिर्फ एक सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते
देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर पूरे देश की जनता सड़क पर आ गई। और ये जो तस्वीरें हैं, ये उसी हिंसा की तस्वीरें हैं। अब आप सोचिए, एक समय पर सबसे अमीर देशों में से एक वेनेजुएला महज कुछ ही सालों के अंदर इस फ्री वाली पॉलिटिक्स की वजह से इस तरीके के हालात में जा पहुंचा। आज हमारा ये विश्लेषण हर किसी को गौर से समझना चाहिए कि फ्री कुछ भी नहीं है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग फ्री टुडे, वी हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर इट इन फ्यूचर।